हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से तंदूरी चिकन टिक्का फिंगर्स बनाने का तरीका बताऊंगा। और इस तरह से भी चिकन टिक्का फिंगर्स बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आप इनको स्टोर करके रखना चाहें, स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चिकन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने थाई बोनलेस चिकन का यूज़ किया। आप चिकन ब्रेस्ट यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चिकन लिया है मैंने 400 ग्राम लिया है और अच्छी तरह से चिकन को मैंने धो लिया है। इसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। एक छोटा चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे तीखा भी हो जाएगा और कलर भी अच्छा आएगा। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 छोटे चम्मच भर के डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से चिकन को यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से। अब इसमें आपने और भी थोड़े से मसाले ऐड करने हैं ताकि एक अच्छा फ्लेवर निकल के आए। फिर आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो 100 ग्राम दही डाल दीजिए। और अगर दही ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और इसके साथ में थोड़ा सा आपने इसमें सरसों का तेल ऐड करना है। जो तंदूरी मैरिनेशन बनाई जाती है ना, वही स्पाइसेस ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर या चाट मसाला पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने नींबू का रस ऐड करना है। तो आधा नींबू आप इसमें निचोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना चिकन को। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है। अब इसके साथ में थोड़ी सब्जियां भी यूज़ करेंगे। तीनों प्रकार की शिमला मिर्च लिया, गाजर और इसके साथ में पत्ता गोभी और प्याज का यूज़ किया। इनको मैंने बारीक काट लिया है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है। 1 क्यूब आप इसमें बटर का ऐड कीजिए। फिर जैसे बटर थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। वैसे मैंने चिकन की मैरिनेशन में सरसों का तेल थोड़ा सा डाल ही दिया था। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा यहाँ पे गर्म होने दीजिए। जैसे चिकन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है। कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपने चिकन को यहाँ पे मीडियम फ्लेम में पकने देना है। अगर चिकन यहाँ पे पानी ज़्यादा छोड़े तो हाई फ्लेम में भी आप इसको पका सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए। और इसके बाद चिकन जो है लगभग यहाँ पे ना 70% तक पक चुका है। गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और जो चिकन के पीसेज है ना वो आपने निकाल लेने। देखिए इस तरह से। जो इसका मसाला रहेगा ना उसको आपने कढ़ाई में छोड़ देना है। मसाला आपने साथ में यूज़ नहीं करना है ग्राइंड करने के लिए। फिर जो ये देखिए चिकन को थोड़ा सा आपने ठंडा होने देना है। इसके साथ में जो आपने सब्जियाँ काट के रखी होंगी ना, ये देखिए आपको यहाँ पे बटर और ऑयल थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे बीच में। तो यहाँ पे आपने सब्जियां भी साथ में ही ऐड कर देनी है। और सब्जियों को हाई फ्लेम में लगभग 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है ताकि सब्जियों के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है वो खत्म हो जाए और सब्जियों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो भी खत्म हो जाए। तो ये देखिए सब्जियों को मैंने हाई फ्लेम में पका लिया। साथ में कॉकटेल सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस लेनी है। इसके साथ में 2 बड़े चम्मच आपने फ्रेश क्रीम का यहाँ पे यूज़ करना है। 2 बड़े चम्मच आप इसमें श्रीराचा सॉस ऐड कीजिए या फिर आप इसमें ना शेज़वान सॉस डालना चाहें थोड़ा तीखा करने के लिए वो डाल सकते हैं। थोड़ी सी आपने इसमें मेयोनेज़ ऐड करनी है और इसके साथ में थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कीजिए। थोड़ा तीखा करना चाहते हैं लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये कॉकटेल सॉस तैयार हो चुकी है। इसके साथ है पे चिकन फिंगर जो है ना सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी साइड देखिए चिकन यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अगर आप इस तरह से इसको खाना चाहें ना तो इसको पूरा पका के इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने चिकन के जो पीसेज है ना ग्राइंडर जार में डाल देना है। तो कि देखिए सारा चिकन मैंने यहाँ पे एक बार में डाल दिया है। ऊपर से कवर कर दीजिए और इस चिकन का आपने कीमा कर लेना है। तो कि देखिए यहाँ पे चिकन का जो कीमा तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इसको एक बाउल में निकाल लेना है, परात में निकाल लीजिए। साथ में आपने जो सब्जियां पका के रखी होंगी ना वो सब्जियां भी ऐड कर देनी है। सब्जियों में थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो मैंने ऐड की है। अगर आप सब्जियां नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ आप यहाँ पे प्याज का यूज़ ही कर सकते हैं। फिर 100 ग्राम यहाँ मैंने प्रोसेस चीज़ का यूज़ किया है। चीज़ को आपने ग्रेट करके डालना है। इससे हमारे जो फिंगर बनेंगे ना वो अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहेंगे और टेस्ट भी बेहतरीन आएगा। आपके यहाँ मोज़रेला चीज़ हो, इसके यहाँ मोज़रेला चीज़ के यूज़ कर सकते हैं। चीज़ स्लाइस मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो चीज़ को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाकी नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अभी जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला लग रहा है। यहाँ पे आपने 3 ब्रेड लेने हैं। वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड जो भी हो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। या फिर ब्रेड कम मिलता है मार्केट में, अगर वो आपके पास हो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ब्रेड को आपने ग्राइंडर जार में डाल देना है और ऊपर से कवर कीजिए और एकदम फाइन आप इसका ना पाउडर बना लीजिए। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप घर पर इंस्टेंट ये ब्रेड क्रम बना के तैयार कर सकते हैं। और ये जो ब्रेड क्रम आपने बनाया होगा ना, 3 ब्रेड का ब्रेड क्रम आपने यहाँ पे ऐड कर देना है और अच्छी तरह से ब्रेड क्रम को भी चिकन के साथ मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो मिक्सचर थोड़ा टाइट हो जाएगा और इसके जो फिंगर है ना एकदम परफेक्ट बनेंगे। नहीं तो देखिए पहले मिक्सचर थोड़ा सा गीला हो गया था ना, तो कि आपका बेस जो है देखिए यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो आपने एक फॉइल लेने या फिर आप कटोरी
ले लीजिए, इसमें आपने जला कोयला रखना है, ऊपर थोड़ा सा बटर रखिएगा, ऊपर से आपने कवर कर देना है और इस तरह से आप इसमें ना लगभग 40 से 50 सेकंड का स्मोक दीजिए। सारे कीमे में स्मोक अच्छी तरह से फैल जाएगा और एक तंदूरी फ्लेवर निकल के आएगा। तो चलिए अब देखिए स्मोक दे दिया है, बीच से आपने ये कोयला भी हटा देना है, अच्छी तरह से एक बार यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। फिर आपने हाथ को हल्का सा यहाँ पे ना गीला कर लेना है और थोड़ा सा आपने देखिए कीमा लेना है, इस तरह से बॉल बना लीजिए। फिर आपने इसको ना फिंगर शेप देने हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप इसको ना फिंगर शेप दे दीजिए। तो अगर आपको लगे आपका चिकन कीमा अभी भी गीला हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेड क्रम आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो के देखिए इस तरह से ना 5 से 6 पीस बना लीजिए। इसके बाद आपको मैदा चाहिए होगा, मैदे में आपने इस तरह से रोल को रखना है, थोड़ा सा बाहर से मैदा लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो कोटिंग है ना वो अच्छे से आ जाएगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ना अंडे चाहिए होंगे, तो यहाँ पे जितने हमने ना रोल बना रहे हैं उसके लिए 2 अंडों का अपने यूज़ करना है। अगर एग का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो 2 चम्मच मैदा लेना है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लीजिएगा, उसमें पानी डाल के उसकी एक स्लरी बना लीजिएगा, उसमें डिप करके भी आप ब्रेड क्रम्ब बाहर से लगा सकते हैं। एग को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है कि देखिए इस तरह से। इसके बाद आपने जो चिकन फिंगर बना के रखे होंगे एग में इस तरह से डिप करने हैं, बाहर से आप यहाँ पे एग लगा दीजिए, फोक की सहायता से आपने फिंगर को उठा लेना है और फिर आपने ब्रेड क्रम्ब के बीच में इसको रख देना है। इस तरह से आप इसके ऊपर ना ब्रेड क्रम्ब लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, एक बाहर से अच्छा क्रंच आएगा और दूसरा आपके चिकन फिंगर जो है ना वो वहाँ फ्राई करते टाइम फटेंगे भी नहीं। और अगर आपने इनको 12 से 15 घंटे तक स्टोर करना हो तो इनको आप ना अच्छे से कवर करके स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। अब हम इनको फ्राई करेंगे, तो फ्राई करने के लिए आपने कढ़ाई लेनी है और उसमें ऑयल ऐड कीजिए, कोई भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। अब आपने गैस की फ्लेम पहले तो हाई कर देनी है ताकि ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर ना चिकन फिंगर डाल देना है, जितने एक बार हम फ्राई करने के लिए डालने उतने डाल दीजिए। गैस की फ्लेम आपने अब मीडियम करनी है और मीडियम फ्लेम में कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपने इनको फ्राई कर लेना है ताकि चिकन फिंगर जो है अंदर तक अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो जाए और बाहर से एक अच्छा कलर भी आ जाए। तो देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पे कलर आया है और इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए। जो कॉकटेल सॉस मैंने आपको बताई थी उसके साथ आप इनको सर्व कर दीजिएगा और क्रंच देखिए कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।